हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरी एंड यूर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वायरसेस दैट सरप्राइज द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वायरसेस को लेकर आपके माइंड में जो सोच होगी वो बदल जाएगी। अगर आपने सोचा है एक वायरस कितना नुकसान कर सकता है, तो फ्रेंड्स आज आपको वास्तविक में ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि एक वायरस कितना नुकसान कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक के साथ। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी सीरीज़ में जो नाम आता है वो नाम आता है आई लव यू वायरस का। फ्रेंड्स, जितना आसान इसका नाम आपको दिखाई देता है उतना ही ये डेंजरस वायरस है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट वायरस के नाम से रिकॉर्ड है, अभी तक का सबसे ब्रिलियंट वायरस। फ्रेंड्स, इसे क्रिएट किया था दो यंग फिलिपिनो प्रोग्रामर्स ने, जिनके नाम है रेनोल रेमोन्स एंड ओनेल डी गुज़मैन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आता और फैलता कैसे था। फ्रेंड्स, ये वायरस जो आता था एक लेटर के साथ आता था जिसमें लिखा हुआ होता था आई लव यू, और जब भी कोई पर्सन इस लेटर पे क्लिक करता था तो ये जो वायरस है ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता था। फ्रेंड्स, ये कितना खतरनाक रहा होगा इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि उन दिनों इसने लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। इसी सीरीज में जो सेकंड नेम आता है फ्रेंड्स, वो नाम आता है कोड रेड वायरस का। कोड रेड वायरस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे कोड रेड इसलिए दिया गया क्योंकि एक कोडिंग्स जो आती थी वायरस स्प्रेड होने के बाद वो रेड कलर की होती थी, इसीलिए इसे कोड रेड वायरस नाम दिया गया। इसे नोटिस किया गया 2001 में एक सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा जिसका नाम था 2i डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी। फ्रेंड्स, एक तरह का वॉर्म था और इसका जो मेनली टारगेट था वो था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के IIS वेब सर्वर्स। तो फ्रेंड्स, इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो IIS वेब सर्वर्स थे उन पे इफेक्ट डालना स्टार्ट किया। ये बफर ओवरफ्लो की जो वल्नरेबिलिटी थी उसका फ़ायदा इसने उठाया और उन कंप्यूटर्स यानी कि जो सर्वर्स थे उन्हें क्रैश करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इसमें बैकडोर एक्सेस करने की भी फैसिलिटी थी, जिसकी मदद से जो हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं बाद में भी उस मशीन पे अपना कंट्रोल बना सकते थे। बैकडोर्स का काम यही होता है कि हैक करने के बाद भी अगर कभी अटैकर को ज़रूरत पड़ रही है तो उस मशीन पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जो सिम्टम्स था वो ये था कि अफेक्ट डालने के बाद किसी भी सर्वर पे एक मैसेज छोड़ देता था जिसका नाम था हैक्ड बाय चाइनीज़। तो फ्रेंड्स, उन दिनों हम कह सकते हैं कि मैमे बन गया एक तरह से। ये इसने लगभग 2 बिलियंस का नुकसान किया और लगभग 1 से 2 मिलियन सर्वर्स को नुकसान भी किया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, उन दिनों 6 मिलियन IIS के सर्वर्स थे जिनमें से 2 मिलियन सर्वर्स पे इसने इफेक्ट डाला। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बड़े लेवल पे इसने नुकसान किया होगा। ऐसा ही एक और वायरस है फ्रेंड्स जिसका नाम है मेलिसा वायरस। मेलिसा वायरस को क्रिएट करने वाले का नाम है डेविड एल स्मिथ। 1999 में ये स्टार्ट हुआ था और इसे स्टार्ट करने के इसका जो शुरुआत हुई थी एक पॉर्न वेबसाइट से हुई थी, जिस पे एक वर्ड के डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसकी शुरुआत हुई थी। उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता था कि इसमें आपको पासवर्ड्स की लिस्ट मिलेंगी, लेकिन जैसे ही कोई उस फाइल को चलाता था तो ये जो वायरस है ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता था। फ्रेंड्स, ये सेल्फ ईमेल भेज देता था। जो एड्रेस बुक में लोग होते थे उन्हीं के पास लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के पास ये ईमेल भेज देता था। इस तरह से इसने ईमेल ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दिया और ईमेल ट्रैफिक बढ़ने से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो साइट्स हैं वो स्लो होना स्टार्ट हो गई। उनकी जो सर्विसेज हैं उनका रेस्पॉन्स देना उन्होंने बंद कर दिया। इस तरह का काफ़ी बड़े लेवल पे इसने नुकसान किया। ऐसा माना जाता है कि इसने लगभग 80 मिलियन डॉलर का नुकसान किया होगा। फ्रेंड्स, ऐसा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और वायरस के बारे में। हालांकि रैंसमवेयर जो था एक तरह का ये रैंसमवेयर ही था। रिलीज़ हुआ 2013 के अंदर। ये जिस भी कंप्यूटर में आता था वहाँ उसकी फ़ाइलों को लॉक कर देता था और एक बदले में मतलब लॉक करने के बाद उसे एक्सेस करने के लिए डिमांड करता था कुछ अमाउंट की। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है इस एक हैकर्स का एक टीम थी जिसके हेड थे बोगासेव। तो उसी के लिए ने बोगाचेव को ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता है इस वायरस को क्रिएट करने के लिए। आप इसके बारे में स्पेशल चीज़ जो है वो ये है कि FBI ने बोगाचेव को पकड़ने के लिए $3 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था ताकि इस तरह का जो वायरस है वो बचाया जा सके, मतलब इस तरह की वायरस को फैलने से। बाद में बोगाचेव ने FBI की हेल्प की। इसकी वजह से बोगाचेव को जो था कि मतलब कम जुर्माना वगैरह देकर ही उसे छोड़ दिया गया था, ज़्यादा अमाउंट उसे नहीं
मतलब ज़्यादा उसे बड़ी सज़ा भी नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, इस वायरस की वजह से अगर हम बात करें क्रिप्टो लॉकर जो वायरस है, इसकी वजह से 100 डेज़ के अंदर लगभग 30 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और 5 लाख से ज़्यादा इसके जो विक्टिम्स थे वो जो इससे इन्फेक्टेड थे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ स्लिमर वायरस, मुझे ये लगता है कि अगर ये वायरस ज़्यादा टाइम तक टिक पाता तो एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो जाता, क्योंकि फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर इसने लगभग इंटरनेट की, मैं अगर कहूँ तो हाफ से ज़्यादा सर्वर्स को नुकसान पहुँचाया। आप अंदाज़ा लगाइए, इंटरनेट के हाफ से ज़्यादा सर्वर्स, बहुत बड़ी क्वान्टिटी हो जाती है। बैंक ऑफ अमेरिका की जो ATM सर्विसेज थी वो क्रैश की। 9/11 की सर्विस को इसने बंद कर दिया। 9/11 एक सर्विस है अमेरिका के अंदर जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी में, कभी भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो पुलिस वगैरह बुलाने के लिए। जो फ़्लाइट्स थी ऑनलाइन वो कैंसिल होना स्टार्ट हो गई, उनमें एरर्स आना स्टार्ट हो गया, और ये सब इसने किया फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 15 मिनट में अगर इतना कर सकता है, तो अगर ज़्यादा टाइम ये टिक पाता तो कितना नुकसान करता। फिर भी फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर इसने $1 बिलियन का नुकसान किया। देन अब मैं बात करूंगा मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस मुझे लगा, उसमें नाम आता है फ्रेंड्स माईडूम वायरस का। मैंने सबसे ज़्यादा डेंजरस इसे इसलिए बोला क्योंकि इसने नुकसान किया $38.5 बिलियन का। फ्रेंड्स, ये जो वायरस है, ये मैंने सबसे ज़्यादा डेंजरस क्यों बोला इसका आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि माईडूम जो वायरस था ये आई लव यू की तरह ही था, ईमेल के ज़रिए फैलता था ये। एंड इसका जो टारगेट रही बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और दूसरी कंपनीज। और ये क्या करता था फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने की भी क्षमता इसके अंदर थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड यानी डीडॉस ये कर सकता था, तो एक बड़े पैमाने पर काफ़ी नुकसान कर सकता था। लेकिन फिर भी इसने मतलब 38.5 बिलियन का नुकसान किया। फ्रेंड्स, इसमें जो बेटर चीज़ थी कि ये जिस भी कंप्यूटर में आता था एक मैसेज छोड़ देता था जिसमें लिखा होता था एनडी, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, नथिंग पर्सनल। तो एनडी कौन है वैसे आज तक पता नहीं चला है, वो इज़ एनडी। इन 2004 रफली अगर मैं कहूँ तो लगभग 16 से 25% जो ईमेल थे इस वायरस के ज़रिए इन्फेक्टेड थे। और अगर नुकसान की हम बात करें तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, $38.5 बिलियन का इसने नुकसान किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग को। फिर मिलते एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।